नमस्कार, शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ। इजराइल हमास युद्ध समाप्ति के लिए अमेरिका ने भारत सहित 5 देशों को गाजा बॉर्डर ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण भेजा। दक्षिणी स्पेन में बड़ा हादसा, 2 हाई स्पीड ट्रेन टकराई, 20 लोगों की मौत, 73 घायल। यूएई के राष्ट्रपति नायान आज आएंगे भारत, पीएम के निमंत्रण पर तीसरी बार आधिकारिक यात्रा। नोबेल कोई खैरात नहीं, ट्रंप की उम्मीदों पर फिरा पानी, फाउंडेशन ने 2 टूक कहा यह जागीर नहीं है। प्रयागराज माघ मेला में पुलिस ने शंकराचार्य को रोका, साधु को पीटा, पालकी खींच ले गए, शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाए। भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीती न्यूजीलैंड, विराट कोहली का शतक गया बेकार। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में 7 जवान घायल, 3 एयरलिफ्ट किए गए। भाजपा अध्यक्ष के लिए नवीन का नामांकन आज, पीएम शाह का कार्यकारी अध्यक्ष को समर्थन, निर्विरोध निर्वाचन तय। हरियाणा की सरकारी भर्तियों में अब नहीं होगी देरी, स्पेशल एजेंसी बनेगी, 20 विभागों का होगा पुनर्गठन, मोबिलाइजेशन कमीशन ने मुख्यमंत्री से की सिफारिश। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका ने भारत सहित 5 देशों को गाजा ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। ट्रंप ने इजराइल हमास युद्ध समाप्ति योजना का हिस्सा बताया। यह बोर्ड गाजा के रोजमर्रा के मामलों की देखरेख करेगा और युद्ध विराम की सुनिश्चित करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा पीस ऑफ बोर्ड का हिस्सा बनाने का न्योता भेजा है। अगर ये बोर्ड बनता है और भारत इसका हिस्सा बनता है तो भारत की वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी जीत होगी। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं, जो दोनों देशों के संबंध लगातार बढ़ती नजदीकियों को दिखाता है। इस दौरे पर भारत यूएई की राजनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने और क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। हालांकि मारिया मचाडो अपना नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को ट्रांसफर करना चाहती थी, लेकिन नोबेल फाउंडेशन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। फाउंडेशन ने साफ कहा कि नोबेल पुरस्कार कोई खैरात या निजी जागीर नहीं है जिसे किसी को गिफ्ट किया जा सके। फाउंडेशन ने 2 टूक कहा कि सम्मान मानवता की सेवा के लिए मिलता है। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल मिलने का सपना टूट गया है। कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए आखिरी वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रन से हरा दिया है। डेरिल मिचेल ने 137 रन, ग्लेन फिलिप्स ने 106 रन की बेहतरीन पारी खेली। जवाब में भारत के विराट कोहली ने शतक लगाया, लेकिन जीत नहीं दिला पाए। इसके साथ ही केवी टीम सीरीज 2-1 से अपने नाम कर न्यूजीलैंड भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीती है। कश्मीर के किश्तवाड़ में रविवार दोपहर आतंकी मुठभेड़ में सेना के 7 जवान घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक 3 जवानों को एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना किश्तवाड़ के ऊपरी जंगलों के इलाकों सोनार की है। 3 आतंकवादियों को अधिकारियों ने घेर लिया था, तभी आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया। अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादियों की तलाश अभी जारी है। इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। प्रयागराज माघ मेला में पुलिस ने शंकराचार्य को रोका, साधु को पीटा, पालकी खींच ले गए, शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाए। उनके कुछ शिष्यों को पुलिस ने पकड़ लिया था और गिरफ्तार कर लिया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके बाद शंकराचार्य नाराज हो गए। 2 घंटे तक गहमागहमी चलती रही। इसके बाद में पुलिस ने शंकराचार्य के सभी समर्थकों को हिरासत में ले लिया। बाद में शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस को ऊपर से आदेश है, यह सरकार के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि वो उनसे नाराज है। जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी तो उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। दक्षिण स्पेन में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। एक ट्रेन की पटरी से उतरने के बाद हाई स्पीड ट्रेन आपस में टकरा गई, जिससे कम से कम 20 लोगों की मौत और 73 लोगों के घायल होने की सूचना है। हालांकि इस आंकड़े की बढ़ने की संभावना है। मौके पर बचाव अभियान जारी है। हरियाणा की सरकारी भर्तियों में अब नहीं होगी देरी, स्पेशल एजेंसी बनेगी, 20 विभागों का होगा पुनर्गठन, मोबिलाइजेशन कमीशन ने मुख्यमंत्री से की सिफारिश। हरियाणा में शिक्षा, पुलिस सहित विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए स्पेशल एजेंसी बनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। मोबिलाइजेशन कमीशन ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी। भर्ती को देरी होने से रोकने के लिए स्पेशल एजेंसी बनानी होगी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 20 विभागों का पुनर्गठन करने की भी बात भी कही। उन्होंने कहा कि एचपीएससी और एचएसएससी की कार्य क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता। अब देखना है कि सरकार इन रिपोर्टों पर विचार करके इन्हें कब तक लागू करती है। आज की खबरें समाप्त हुई। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ।